नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो हम देखे थे 10 क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में फिर से हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 9th का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का पूरब पश्चिम विस्तार कितना है, यानी कि पूरब से पश्चिम विस्तार भारत का कितना है। ऑप्शन ए है 3214 किलोमीटर, 3325 किलोमीटर, 2913 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार की लंबाई कितनी है? 3314 किलोमीटर, 3325 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण के दो भागों में बांट देती है। ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत के दो भागों में बांट देती है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए कर्क रेखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ब्रुनेई। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन ए है 6807 पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ग्रीष्म आकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ग्रीष्म आकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पांडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी दमन और द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छूती है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा नेपाल। इसका राइट आंसर नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है कौन सा है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। इसका राइट आंसर सी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी झारखंड से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है, कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 22 डिग्री 45 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 22 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? भारत की मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? 8 डिग्री की 12 मिनट, 4 डिग्री सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट की, 7 डिग्री की, 83 डिग्री 27 मिनट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 83 डिग्री 27 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? ऑप्शन ए 3.4%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 2.3%, ऑप्शन डी 2.4%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटों का है? भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटों का है? 2 घंटों का, 3 घंटों का, 4 घंटों का, 1 घंटों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 घंटों का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की कमी आई? सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई? 3,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, 7,000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी ब्रुनेई। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर डी ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई क्या है? भारत का पड़ोसी मुल्क नहीं है। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1313 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी में है 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 98.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 32 यानी कि 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा देश होगा? यानी कि मेरा जो दोस्त है वो ऐसे देश का निवासी है, ऐसे देश में रहते हैं जो भारत की सीमा से नहीं लगता है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी
ताज ताजिकिस्तान, ठीक है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। ऑप्शन बी 821 डिग्री पूर्व देशांतर से, ऑप्शन बी 817 डिग्री पूर्व देशांतर से, ऑप्शन सी 23/2 डिग्री पूर्व देशांतर से, 80 पूर्व देशांतर से। तो इसका जो राइट होगा 30 नंबर का, वो आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 821 डिग्री पूर्व देशांतर से, ठीक है। देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? जो हमारा देश है भारत, वह किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। जो भारत है उसके दक्षिण में कौन स्थित है? कन्याकुमारी, निकोबार, कश्मीर, असम। जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है उस छोर पर स्थित है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी असम। तो भारत का जो दक्षिणतम है यानी कि यहाँ पे कन्याकुमारी स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या है? भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या है? पश्चिम यानी कि आप भारत का जो नक्शा देखे होंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये हुआ आपका पश्चिमतम छोर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पश्चिमतम छोर। ये एरिया पश्चिमतम छोर हुआ जो गुजरात में आता है, यानी गुजरात के एरिया में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम छोर पर कौन स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? बी, यानी कि गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन है? जो भारत है, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल पूछ रहा है, तो कुल यहाँ जो भारत जो है, ठीक है, जो यहाँ पे द्वीप, छोटा छोटा द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, और इधर जो अंडमान निकोबार है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, तो ये तो हुआ समुद्री सीमा, ठीक है। इसके बाद जो आगे का हिस्सा आता है, ठीक है, तो वो होगा स्थल यानी जमीन वाला। तो यहाँ पर भी जमीन थोड़ा थोड़ा है, तो वो सीमा और ये यानी कि टोटल मीटर। अगर आपसे पूछता है भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो आपका कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, उत्तर में। बिहार के ऊपर नेपाल आता है। बिहार जो है, आप ये इस एरिया में जो बिहार के ऊपर क्या आता है? नेपाल आता है, और भूटान भी आता है जो उत्तर की दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? पटना से, रांची से, दिल्ली से, शिलांग से।
कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? पटना से, रांची से, दिल्ली से, शिलांग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रांची से। अगर आपको सेट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है ऑल पर रख दें ताकि अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत है, मालदीव है, चीन है, भूटान है। तो इसमें जाहिर सी बात है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन हमेशा विवाद में रहा है और कोई भी दुश्मन सार्क से भारत के से जो दुश्मनी है तो वो जल्दी सार्क का सदस्य नहीं बनना चाहेंगे। और चीन का नियति है वो किसी से भी जल्दी समझौता नहीं करते हैं या किसी का सदस्य बनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? 24 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका ए हो जाएगा, 24 किलोमीटर। जो धनुषकोटी है और ये जो श्रीलंका है, ठीक है, ये दोनों के मात्र जो है तटों की दूरी है, इस तट से इस तट की दूरी जो है मात्र 24 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमस ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? एडमस ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही आप सबके लिए काफ़ी है। ये जो है 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको जिस सब्जेक्ट में चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं।